नमस्कार, वेदांत चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पूजा करते समय दिया का बुझ जाना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, क्योंकि दिया को चिराग बोलते हैं और चिराग का अर्थ है घर का औलाद। तो इसलिए दिया का बुझ जाना अपशगुन होता है, अशुभ होता है और हम सब डर जाते हैं। अचानक से पूजा करते करते जब दिया बुझ जाता है तो हम लोग बहुत ही घबरा जाते हैं, अंदर से भयभीत हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दिया का बुझ जाना हम में से किसी के साथ भी हो सकता है और होता भी है, और हमारा मन घबराना, हमें डर लगना, भयभीत होना, ये बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि दिया को हम औलाद से जोड़ के देखते हैं। हमारे घर का सबसे प्रिय होता है हमारा परिवार, हमारा औलाद, और अगर उन्हीं पर कोई अगर खतरा मंडराता है किसी कारण, हमारा डरना बिल्कुल जायज़ है। दोस्त, दिया का बुझना, आखिर दिया किस कारण बुझ रहा है, हम आज इस विषय पर बात करेंगे कि दिया किस वजह से बुझ रहा है और इससे दिया बुझने का क्या परिणाम निकल सकता है। जब हम पूजा करते हैं तो कभी कभी कुछ लापरवाही कर देते हैं। कभी ऐसा होता है कि तेज हवा की वजह से भी दिया बुझ जाती, और कभी दिए में घी कम होने की वजह से भी दिया बुझ जाता है। तो हमें पूजा करते समय इन बातों का ख्याल रखना होगा कि कहीं तेज हवा तो नहीं आ रही कहीं से, या फिर दिए में घी तो कम नहीं है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बिना वजह, बिना कारण दिया बुझ जाता है। तो ये तो 101% अपशगुन है। भगवान कोई संकेत देते हैं हमें कि हमारे साथ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। बेवजह दिया बुझने का मतलब है कि हमारे साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है, होने वाली है। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही होगा। पंडित के पास जाकर अपना कुंडली पत्रा दिखाना होगा, क्योंकि ये हमें भगवान संकेत जरूर देते हैं। आगे आने वाली दुर्घटनाओं की संकेत हमें भगवान जरूर देते हैं। हम इंसान समझ नहीं पाते हैं, किंतु संकेत तो हमें ज़रूर देते हैं भगवान, किसी न किसी कारण, किसी न किसी वजह से। दोस्तों, अगर हवा से दिया बुझता है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि हवा जब तेज है तो दिया बुझना बिल्कुल अनिवार्य है। हमारी लापरवाही की गलती है, हमारी लापरवाही हमारी गलती है कि हम इन बातों को ध्यान नहीं देते हैं कि हवाएं तेज़ चल रही हैं, हमें दिए को बचाना है। यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ अपशगुन हो सकता है, क्योंकि हमारी लापरवाही का नतीजा है, तो उसका कुछ न कुछ परिणाम तो ज़रूर मिलेगा। दूसरी बात, जब हम पूजा करते समय बिल्कुल भगवान में लीन हो जाते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं कि दिए में घी कितना रह गया है, और इस तरह से दिए का घी खत्म हो जाता है और दिया बुझ जाता है। ये भी हमारी लापरवाही का नतीजा है, इसका भी परिणाम अशुभ हो सकता है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, और बेवजह का दिया बुझना तो बिल्कुल भी अपशगुन है। इस पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, कि अगर दिया आपकी लापरवाही से बुझ रहा है तो इसमें आपकी लापरवाही का नतीजा बुरा हो सकता है, अपशगुन हो सकता है। इसके लिए आपको चाहिए हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगे, क्षमा याचना करें, उनसे प्रार्थना करें कि उससे हमारी लापरवाही की वजह से हमारी ये दिया को मैं बुझने से बचा नहीं पाई, तो हमें क्षमा कर दें। ज़रूर हमें क्षमा मांगना चाहिए, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस बात को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी लापरवाही का नतीजा भी बुरा होता है, हमारी लापरवाही का नतीजा ही बुरा होता है। लेकिन खुद से अगर दिया बुझ जाए बिना वजह तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। परिणाम कुछ बुरा हो उससे पहले हमें किसी भी पंडित से अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, जन्म कुंडली, चाहे किसी भी तरह के योग दिखाने चाहिए हमें पंडित से, और उनसे उसका उपाय ढूंढना चाहिए, उसका उपाय निकालना चाहिए और उसे करना चाहिए। तो आप आगे की दुर्घटनाओं से बच सकते हैं।
दिया का बुझना तो अशुभ माना ही गया है हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से, तो इस पर हमें ध्यान देना होगा और लापरवाही से बचना होगा। यही छोटी सी जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक अलग टॉपिक के साथ, अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं निशु कुमारी आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।